चलो आप देखते हैं लेक्चर 3 वेक्टर्स को। आज है ना एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। इसके टोटली 10-12 क्वेश्चंस करते हैं, हम देखते हैं एक बारी। जैसे मेरे को करना है प्रूव दैट इन अ पाइथागोरस थ्योरम, प्रूव पाइथागोरस थ्योरम फॉर अ राइट एंगल ट्रायंगल, प्रूव पाइथागोरस थ्योरम फॉर अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, कौन बोलेगा मेरे साथ? विधि बोलोगे? यस सर। विधि देखो, इसको है ना दो तरीकों से करते हैं, या तो लाइन वेक्टर मानो या पोजीशन वेक्टर्स मानो, या पोजीशन वेक्टर। किस तरीके से करना चाहते हो? पोजीशन वेक्टर में हम एक पॉइंट को मान लेंगे, उसके बाद एक को ओरिजिन मान लेंगे, दूसरे को वेक्टर बी मान लेंगे, एक को वेक्टर सी मान लेंगे, ऐसा कुछ करेंगे। बताओगे कैसे करूं? लाइन वेक्टर से करूं कि पोजीशन वेक्टर से करूं, जिससे आप बोलोगे? सर पोजीशन वेक्टर। चलो इसको हम मान लेते हैं फिर जीरो वेक्टर, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं बी वेक्टर, इसको हम मान लेते हैं सी वेक्टर। कोई डाउट? सर जीरो वेक्टर का मतलब ये है ना कि उसके रिस्पेक्ट में माने हैं। हाँ, उसके रिस्पेक्ट में ओरिजिन मान लिया, ओरिजिन एक वेक्टर बन। अब मुझे प्रूव करना है, पाइथागोरस थ्योरम में क्या प्रूव करना होता है? AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यस और नो? यस सर। AC का स्क्वायर किसके बराबर होता है? AC वेक्टर क्या होगा? C वेक्टर माइनस, सी वेक्टर माइनस जीरो वेक्टर। और AB वेक्टर का मतलब क्या होगा? बी वेक्टर माइनस जीरो। और इसका मतलब क्या होगा? C वेक्टर माइनस B सी वेक्टर का वेक्टर माइनस स्क्वायर। बी ये प्रूव वेक्टर। करना है ना। यस सर। इसका मतलब हो गया C स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2B डॉट C। बच्चे कोई डाउट है तो बोलो। नो सर। चलो अब मेरे को ये चीज समझ आ गई है यहाँ तक। यस सर। अब मेरे को प्रूफ करना है जो चीज क्लियर है ना तुम्हारे को। यस सर। अब ये चीज, अब गिवन क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल में आपको गिवन क्या होता है बताओ? 90 डिग्री का एंगल है। एंगल बी जो है वो 90 डिग्री, यानी ए बी डॉट डॉट बी सी BC इज इक्वल जीरो। टू जीरो होता है। यस और नो? यस सर। ए बी वेक्टर क्या होगा? बी वेक्टर माइनस जीरो वेक्टर। हाँ, बी सी वेक्टर क्या होगा? सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर। बी डॉट सी इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया? बी स्क्वायर के बराबर हो गया। बी स्क्वायर। यस सर। कोई डाउट है? नो सर। तो 2B स्क्वायर किसके बराबर हो गया? टू बी सी। बी डॉट सी के बराबर। अब ये देखो 2B स्क्वायर माइनस 2B डॉट सी कितना आ गया? जीरो। जीरो हो गया। प्रूफ हो गया कि नहीं? C स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर। यस सर। बात समझ आ गई? पाइथागोरस थ्योरम कैसे प्रूव किया हमने? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है? बच्चे लाइन वेक्टर से मत कर, अब आप पोजीशन वेक्टर से सारे करेंगे, उससे आसान पड़ेगा लाइन वेक्टर से। अभी देखते हैं, करते हैं थोड़े से क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद लाइन वेक्टर से भी करवा दूंगा 2-3 क्वेश्चन, ठीक है। सर लाइन वेक्टर से आपने बाद लेक्चर में में करा दिया जो आपने भेजे थे। भेजे थे ना, उसमें कराया होगा। हाँ ठीक हाँ है, सर उससे भी उसमें कर करा सकते हैं। दिया। कोई बात नहीं बच्चे, अब इससे करके देख लेते हैं। क्योंकि दोनों से होने चाहिए ना। अब प्रूफ करना है एंगल इन आ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। क्वेश्चन समझ आ गया मुकुल? हाँ सर आ गया। चलो मुकुल देखो, मेरे को प्रूफ करना है एंगल इन आ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। यही प्रूफ करना है ना, ये एंगल 90 डिग्री। यस। सी पॉइंट पे कितना एंगल सबटेंड हो रहा है? 90 डिग्री। अब मुकुल एक बात बता, इसको मैं ये वाला जो ओरिजिन मान लेता हूँ, सेंटर वाला पॉइंट ओ, ठीक है। हाँ सर। इसको मैं मान लेता हूँ ए वेक्टर, इसको मैं मान लेता हूँ बी वेक्टर, इसको बी मान तो फिर लेता हूँ सी सी वेक्टर। कोई डाउट? नहीं सर। मुकुल प्रूफ क्या करना है ये बता दे बस। सर एंगल एट सी इज 90 डिग्री। सी 90 डिग्री, इसका मतलब AC डॉट BC क्या करना है तूने? सर जीरो करना है।
AC dot B. ये बात समझ आ गई है? हाँ सर. सर C minus A dot B minus C minus B equal to 0. C माइनस ए डॉट C Dot C माइनस minus B equal to 0. इक्वल टू 0 आना चाहिए। सही है? Yes. यस और नो? Yes sir. कोई डाउट तो नहीं है? नहीं अच्छा sir. मुकुल एक चीज बता, व्हाट इज OA वेक्टर? Sir, minus A. OA वेक्टर। अच्छा A vector. A vector. OB वेक्टर क्या होता है? B vector. अच्छा OA और OB में कुछ रिलेशन होगा Yes sir. Sir, क्या? OA AB equal to OA equal to AB by 2. Midpoint है ना? OA इज इक्वल टू OB होगा विद नेगेटिव साइन। तो अच्छा हाँ सर. होगा? हाँ सर होगा. डाउट है? नहीं सर. ये वैल्यू B वेक्टर की वैल्यू माइनस A वेक्टर डाल दूं इसमें? यस सर. C वेक्टर माइनस A वेक्टर डॉट C वेक्टर प्लस A वेक्टर. ये कितना आ गया? C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर आ गया। यस और नो? यस सर. अच्छा C स्क्वायर मतलब इसकी कौन सी OC की लेंथ क्या हो गई? OC की लेंथ सर रूट C और C. और OA की लेंथ कितनी हुई? मॉड A. दोनों की और लेंथ OB की बराबर mod. है क्योंकि दोनों रेडियस हैं, यस सर. तो दोनों का डिफरेंस 0 आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर आएगा. बात समझ आई? यस और नो? यस सर आ गई. हाँ आ गई सर. क्या होता है? बोलेगा सम्यक। यस सर. एक ट्राइंगल दे रखा है जिसमें एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री दे रखा है। एंगल AOB कितना दे रखा है? 90 डिग्री. ठीक है। और P एंड Q आर द ट्राइसेक्शंस ऑफ AB। AB के ट्राइसेक्शंस हैं P और Q। ये बात समझ आ गई? यस सर. अब प्रूफ करना है OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर इज इक्वल टू 5/9 AB स्क्वायर। कोई डाउट है? नो सर. ये बात समझ आ गई है? यस सर. अच्छा O को तो ऑरिजिन मान लिया, A को A वेक्टर मान लिया और इसको B वेक्टर मान लिया। कोई डाउट? नो सर. अच्छा P पॉइंट क्या होगा रेशियो इसका? 2:1. हाँ जल्दी से बता दे P पॉइंट क्या आया? बोलो। 2A प्लस B अपॉन 3. और दूसरा Q पॉइंट क्या आया? सर 2B प्लस A अपॉन 3. कोई डाउट? नो सर. OP का स्क्वायर किसके बराबर आया? बच्चे बात समझ आ रही है नहीं? सम्यक। यस सर. थोड़ा क्लियर नहीं है सर. एक कैसे इक्वेशन? ये कैसे? OP किसके बराबर होगा? यही होगा ना? ओके सर आ गया. यस सर आ गया. और OQ किसके बराबर होगा? Q माइनस O का। यही चीज है ना? यस सर आ गया समझ. अब बता मुझे जल्दी से। 2A प्लस B ये आ जाएगा 1/9। ये आएगा 4A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर 2 to the 4 A डॉट B। यस सर. दूसरे में भी 9 कॉमन आ जाएगा। 4B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 4A डॉट B। बोलो। यस सर इज इक्वल्स टू 5/8 5A स्क्वायर प्लस 5B स्क्वायर प्लस कितना A आया? डॉट. 8A डॉट B। यही आ रहा है ना? देखना एक बारी चेक करके। यस सर यही आएगा. अच्छा अब A डॉट B की वैल्यू क्या है? 0. OA डॉट OB कितना है? सर ये 8 A भी कहाँ से आया?
वो कैसे आए? बच्चे 4a डॉट बी प्लस 4a डॉट बी 8a डॉट बी नहीं आया? अच्छा अच्छा, इसे प्लस किया है, मुझे लगा आरएचएस वाला आपने एक्सपेंड किया। a डॉट बी 0 आ गया, ये बात समझ आ Yes, गई। 5/9 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ गया, यस और नो? yes sir. अब राइट साइड देखो क्या आ रहा है, 5/9 b B स्क्वायर minus प्लस A a स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी, a डॉट बी तो 0 है। 0. Yes sir. 5/9 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एनी डाउट बोलो बच्चे? No sir. चलो निहारिका, Yes, sir. आवाज आ रही है बच्चे? Yes, sir. चलो प्रूफ करना है। Diagonals of a rhombus are perpendicular bisector of each other. Diagonals of a rhombus are perpendicular bisector of each other. कोई डाउट है क्वेश्चन में? No, sir. प्रूफ क्या करना है? Diagonals of a rhombus are perpendicular to each other. मतलब जो इनके एंगल बन रहे हैं वो सारे 90 डिग्री के। और बाइसेक्टर मतलब DP OD और DB बराबर होगा, और D। AD और DC बराबर होगा, सही है ना? Yes, sir. ये तो कोई डाउट नहीं है क्वेश्चन में। No, sir. अब मेरे को बताओगे O को तो मैं ऑरिजिन मान लूं Yes, sir. और इसको मैं vector। B मान लूं और इसको C मान लूं, Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. ये बात समझ आ गई? इतनी बात समझ आ गई है, यस और नो? Yes, sir. अब क्या गिवन होता है रोम्बस में, क्या क्या गिवन होता है और क्या चीज गिवन होती है? ओ ए का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? Magnitude AB के और BC के और OC के। ये गिवन है, ठीक है? Yes, sir. सही है। अब Yes, sir. चलो ओबी का मिड पॉइंट क्या होगा? डी होगा। D। Yes, sir. और एसी का भी मिड पॉइंट क्या होगा? D। डी। मिड पॉइंट की बात है, यहाँ तक बात समझ आ गई? Yes, sir. ओबी का क्या आया? B/2 Yes, sir. मस्ट बी plus इक्वल C टू by C 2। माइनस A/2, ये होना चाहिए ना? Yes, sir. Yes, sir. यानी आपको अगर अब ये प्रूफ करना है, ये बात समझ आ गई है? Yes, sir. अच्छा अब मेरे को एक चीज बताओ, ये मैं अगर ओ ए वेक्टर मार्क कर देता हूँ, सही है? Yes, ये sir. मैं ये मेरा हो गया, व्हाट इज दिस वेक्टर इक्वल टू दिस वेक्टर? ए बी वेक्टर किसके बराबर है? ए बी OA। वेक्टर किसके पैरेलल है? ए बी वेक्टर वेक्टर पूछ रहा हूँ बच्चे, मैं लेंथ नहीं पूछ रहा। ए बी वेक्टर जो है वो किसके पैरेलल है? सर वो OC के। ओसी के पैरेलल है। ये दोनों का लेंथ भी सेम है कि नहीं है? Yes, sir. ए बी वेक्टर किसके बराबर होता है, जल्दी बताओ? सर B वेक्टर माइनस A वेक्टर। वेरी गुड। और ओसी वेक्टर? C वेक्टर। ये बात समझ आ गई? Yes, sir. अब मेरे को कुछ बताओ कि क्या प्रूफ हो रहा है? B/2 कुछ हो रहा है कुछ? सर B is equal to C minus A। सर B is equal to C plus A आ रहा है इससे तो। B इक्वल टू C प्लस A आ रहा, कोई बात नहीं, देखते हैं क्या गलती हुई है। अच्छा यहाँ पे हमने ही गलत लिखा ना, C का मिड पॉइंट ले रहे हैं बच्चे, मिड पॉइंट तो हमने गलत लिया था ना। हो गया प्रूफ की नहीं? Okay. Yes, sir. B को ये समझ आ गई, यानी मिड पॉइंट तो सेम है। Yes, sir. अब मेरे को प्रूफ करना है कि OD और परपेंडिकुलर टू, या ऐसे लिख देना OB परपेंडिकुलर टू AC, यस और नो? Yes, sir. व्हाट इज OB वेक्टर? सर B वेक्टर।
और ए सी वेक्टर C vector minus A vector is equal to 0. बी डॉट सी इज इक्वल टू बी डॉट ए प्रूफ करना है। बताओ प्रूफ हो सकता है? Yes, sir. बताओ कैसे? अच्छा इसको ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। व्हाट इज बी वेक्टर? बी वेक्टर इधर से देखो क्या लिखा था हमने, C vector plus A vector. और डॉट सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। सी प्लस ए, सी डॉट सी माइनस ए क्या होता है? सी स्क्वायर माइनस C ए square. स्क्वायर विच इज Yes, इक्वल टू sir. 0। क्यों? सी की लेंथ, Sir, ओसी वेक्टर की लेंथ किसके बराबर है? ओसी वेक्टर sir, मतलब सी वेक्टर का लेंथ, C vector. और ओए वेक्टर की लेंथ का मतलब ये और ये लेंथ बराबर थी, ये दोनों बराबर हो गए तो ये 0। ये बात समझ आ गई? Yes, sir. कोई डाउट है तो बोलो बच्चे। No, sir. बात समझ आई है? यस और नो ढंग से। Yes, sir. Yes, sir. श्रुतिका, Yes, sir. श्रुतिका सर Yes, sir. सर हाँ बोलो लास्ट मुकुल। क्वेश्चन में ना मतलब मुझे इम समझ नहीं आया, हमने जो ये किया है उससे हमें मिला क्या, वो प्रूफ कैसे हो बच्चे क्वेश्चन क्या था? सर हमें क्वेश्चन प्रूफ क्या था? करने की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे के। देखो, अच्छा ये समझ आया बच्चे? ये चीज समझ आई थी, मिड पॉइंट सेम है कि नहीं? हाँ ये तो आगे की समझ। तो मिड पॉइंट हो गया, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट मिड पॉइंट, ये बात समझ आ गई? हाँ सर आ गई। और अगर इससे, अगर मैंने ओबी और एसी परपेंडिकुलर प्रूफ कर दिया, उससे क्या प्रूफ हुआ? उससे परपेंडिकुलर हो गया। अच्छा ठीक है ये सर। दोनों आपस में 90 डिग्री है, ये प्रूफ हो गया 90 हाँ। डिग्री है। आपको हाँ क्या सर प्रूफ करना था? कि परपेंडिकुलर हो और बाइसेक्ट करते हो। ठीक है सर आगे। चलो अब श्रुतिका Yes, sir. देखो, अब एक ट्राइंगल है ए बी और सी, प्रूफ करना है कोसाइन फॉर्मूला। cos A इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2b सी, यही होता है ना? Yes, sir. पढ़ा हुआ ना? अच्छा इसके लिए ना हम पिछले साल वाली ट्रिग्नोमेट्री पे जा रहे हैं, ठीक है? थोड़ा सा ए के अपोजिट हम क्या मानते थे? ए साइड है ना। A. बी के Yes, अपोजिट sir. बी साइड B. मानते हैं, और सी के अपोजिट क्या मानते हैं? C sir. यहाँ पे मैं लाइन वेक्टर ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ? Line vector. क्योंकि ए बी सी लेंथ होती है साइड की, ए बी सी क्या होती है? लेंथ होती है। Length. अब श्रुति का बच्चे आप ढंग से सुनना। अच्छा मेरे को ये बताओ, इन तीनों का रिजल्टेंट क्या है कुछ? 0 आएगा सर। क्यों सेम 0 ऑर्डर आएगा? में ना, सेम ऑर्डर में जा हाँ रहे हैं ना। बिल्कुल सेम ऑर्डर, फर्स्ट की टेल और लास्ट का हेड 0 बनाए, यानी ए 0 है। वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। सही है? यस सर। अब मैं इसे लिखता हूँ बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ए वेक्टर। मैं माइनस ए स्क्वायरिंग कर रहा हूँ। व्हाई वी आर डूइंग स्क्वायरिंग? ताकि उसकी फॉर्म में आ जाए cos A की। चलो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2b डॉट सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर। A कोई square। डाउट हो तो? नो सर। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2b का मैग्नीट्यूड, c का मैग्नीट्यूड, b और c के बीच में एंगल कितना है? यस और नो? हाँ यस सर। पाई माइनस A। पाई माइनस ए समझ आया? हाँ यस सर। मैंने बोला था जब भी एंगल होता है या तो दोनों बाहर निकल रहे हो या दोनों अंदर। यस सर। cos पाई माइनस ए माइनस कॉस से होता है 2b माइनस cos। c इंटू कॉस ए। cos ए इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया? बी स्क्वायर प्लस सी B स्क्वायर square plus माइनस C ए square स्क्वायर minus अपॉन A square 2b। upon 2 upon mod of B। बात समझ आ गई? यस सर। कोई डाउट है इसमें? नो सर। अच्छा नेक्स्ट बोलेगा ऋषिराज। Yes, sir.
ऋषिराज आवाज आ रही है बच्चे? यस सर। ए इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला पढ़ा था हमने पिछले साल, यस सर। प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। यस सर। चलो अब देखते हैं। बच्चे एक बार ये बताओ, ए इक्वल्स टू बी कॉस सी ये वाला था, इसमें भी ए बी सी क्या होते थे, साइड्स होती थी। यस सर, ए के ऑपोजिट ए वेक्टर मिलेगा सर। और बी के अपोजिट बी वेक्टर लेते हैं और सी के अपोजिट सी वेक्टर लेते हैं। कोई डाउट? नो सर। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर किसके बराबर हो गया? 0। 0। ठीक है, अब मैं इसे ऐसे लिखता हूँ, ए वेक्टर डॉट ले लेते हैं ए के साथ, पूरे को ए के साथ डॉट ले, सही है। यस सर। ये बताओ इतनी बात समझ आ गई? यस सर। सर ए को बी प्लस के चलो साथ लिया है। ए डॉट ए A के को A साथ plus B दिया ना, plus बस C मैंने के पूरे को, ठीक है। तो हाँ। अब ये आ गया ए स्क्वायर प्लस ए डॉट बी क्या होगा? ए बी कॉस पाई माइनस सी, ए सी कॉस पाई माइनस बी इज इक्वल्स टू 0। डाउट है? नो सर। तो ए स्क्वायर प्लस ए डॉट ए बी अब ए कॉस पाई माइनस बी क्या हो गया? माइनस कॉस माइनस सी कॉस सी। ए सी कॉस बी इज इक्वल्स टू 0। ए कॉमन लेके काट दूं, यस सर। ए इक्वल्स टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी आ गया, प्रूफ हो गया। यस सर। कोई डाउट? नो सर। चलो अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं। बोलेगा कशिश, यस सर। कशिश हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, कॉस ए प्लस बी का क्या होता है? cos a cos b minus sin a sin और कॉस ए माइनस बी का क्या होता है? cos a cos b plus sin a sin। Sin A। दोनों फॉर्मूले प्रूव करने हैं, आपके साथ प्रूव करना, ठीक है। Okay, पहले ये वाला दो, इसके लिए हमने ये एक्स वाई प्लेन ले ली, सही है। yes sir। तो मेरे को एक चीज बताओगे, अब मैं इसको ए मान लेता हूँ, दिस एंगल हैज टू बी ए, इसके Yes। कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ cos a कॉमा साइन। कोई दिक्कत? no sir। इसकी लेंथ जो है ओ ए को मैं यूनिट वेक्टर मान रहा हूँ, जिसकी लेंथ 1 है, cos स्क्वायर ए Magnitude प्लस साइन स्क्वायर ए। कोई डाउट तो नहीं है? no sir। ओ बी, इसको लिख देते हैं cos b और sin b, यही कोऑर्डिनेट आता है ना कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से। yes ये sir। एंगल जो हो गया वो b है, b हो गया, yes सही है। yes। अच्छा अब मेरे को ये बता बच्चे कि OA और OB के बीच में कितना एंगल है? b minus a। चाहे B माइनस ए लिखें चाहे A माइनस बी, बात तो एक ही है ना। yes sir। sir OA डॉट OB किसके बराबर आएगा? magnitude of oa into magnitude of ob into cos a minus b। cos B माइनस, cos b minus b। yes that can be written as cos A minus B। yes Yes। or no? yes sir। OA वेक्टर क्या होगा जल्दी बताओ? वो a वेक्टर होगा, a वेक्टर वो सर yes cos a I cap plus sin a j cap into cos b I cap plus sin b j cap is equals to minus, ठीक है। yeah yes sir unit vector yes अब डॉट प्रोडक्ट क्या आया? cos A cos B प्लस sin A, मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा ना? cos A cos B sin A sin B इज इक्वल्स टू cos B माइनस A हो गया, yes sir प्रूफ हो गया। yes sir कोई डाउट है? no sir अच्छा अब नेक्स्ट बोलेगा मल्लिका, yes cos A प्लस B का तो अब फॉर्मूला देखना क्या है। मल्लिका मैंने इसे OA मान लिया, cos A
sin A. This angle has to be A. कोई डाउट? नो सर। This angle is B, cos B, comma sin B, minus sin B. ये मैंने माइनस क्यों लगाया मल्लिका? सर फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस। वेरी गुड। अच्छा, अब OA डॉट OB किसके बराबर आएगा? वेक्टर ओ ए का वो बी वेक्टर का मॉड इनटू cos b a माइनस a प्लस। OA वेक्टर ये तो 1 हो गया और ये भी 1 हो गया। ये सर OA वेक्टर किसके बराबर आया? OA वेक्टर बोलो मल्लिका। ये अब डॉट प्रोडक्ट ले लोगे तो क्या आएगा? cos A cos B माइनस sin A sin B साइन इज इक्वल टू cos A प्लस B। बच्चे कोई डाउट है? नो सर। समझ आ गई है बात? ये सर। निहारिका बच्चे कोई डाउट है? नो सर। बच्चे अब ट्राई करना है, ये पूरा चैप्टर फिनिश करना है सबने। कर लेंगे फिनिश? यस सर। यस सर। ठीक है। और मुकुल होमवर्क भेज रहे हो ना रेगुलर? हाँ सर, मैं रेगुलर भेज रहा हूँ। ठीक है। बच्चे क्लास से पहले होमवर्क भेजना होता है और ध्यान रखेंगे अब शायद है ना क्लासेस में रेगुलर लूंगा हर दिन 8:30 के टाइम पर। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? नो सर। ठीक है 8:30 अभी है ना थोड़े दिन के लिए, क्योंकि सिलेबस थोड़ा सा पेंडिंग रह गया तो मुझे लगता है मेरे को थोड़ा सा जल्दी खत्म कराना है। सही है, तो आई विल ट्राई कि 10 दिन के अंदर हम ट्राई करें कि 10 दिन के अंदर सिलेबस खत्म करके और फिर हम एंट्रेंस की तैयारी स्टार्ट करते जल्दी से। ठीक है, इसलिए थोड़ा जल्दी कराया जाए। ठीक है, चलो थैंक यू बच्चे। एक्सक्यूज मी सर। बोलो बच्चे। सर मुझे आपसे डाउट्स लेने थे। कितने डाउट्स हैं? सर 3-4 डाउट्स हैं।